सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शरीरोपकर्मणीय शारीर। इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सबसे पहले इसकी बात करते हैं। शरीर की व्याख्या, शारीर की व्याख्या, शरीरी की व्याख्या, शारीर, ज्ञान के प्रयोजन, षड शरीर, षडंग शरीर, और जिसमें शरीर के शास्त्र विभाग, मृत शरीर के संशोधन एवं संरक्षण कैसे करते हैं ये, और शरीर की मौलिक संरचनाओं एवं सामान्य परिचय। अब धातु के भेद, जिसमें पुरुष के संगठन पढ़ेंगे, कर्म पुरुष, चिकित्सा पुरुष, राशि पुरुष, और शरीर की सूक्ष्मता पढ़ेंगे, शरीर के 5 भौतिकता पढ़ेंगे, और शरीर की त्रिगुणात्मक, त्रिदोष और दोष धातु मलमूल। ओके, ये हमारे टॉपिक्स हो गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शरीरोपकरण होता क्या है। शरीरोपकरण वो होता है जो शरीर के संबंधित संपूर्ण विवरण को बताता है। ठीक है, जैसे कि शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और इसकी जो निर्माण होती है, कैसे वृद्धि होती है, क्षय होती है, उसके संबंध में सभी प्रकार का ज्ञान होता है। जब शरीर में कोई व्याधि या विकृति उत्पन्न होती है तो उसकी चिकित्सा करने के लिए मनुष्य को संपूर्ण शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः जो इस शरीर में विस्तार से अध्ययन करते हैं, ये शरीरोपकर्म के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने बात किया था कि सबसे फर्स्ट टॉपिक है शरीर की व्याख्या। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि शरीर की व्याख्या कैसे हुई है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि पहला टॉपिक है शरीर की व्याख्या। इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। जो शरीर शब्द होता है, इसकी व्याख्या सबसे पहले संबंध के ज्ञान की आवश्यकता होती है। शरीर के संबंध की, कैसे शरीर की उत्पत्ति हुई और कैसे। तो आइए हम शरीर की व्याख्या पढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे हम शरीर की उत्पत्ति के संबंध में, मतलब कि कैसे शरीर की उत्पत्ति हुई। तो देखते हैं। शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुछि गते गर्भ संज्ञा भवती। चरक के अकॉर्डिंग, चरक शारीर के, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोका है। इसलिए मतलब आपको पूरे 4th ईयर तक काम आएगा। जो शरीर की उत्पत्ति है, पुरुष के शुक्र से और स्त्री के शोणित से, इसका गर्भाशय की, यानी कुछ ही मतलब गर्भाशय होता है, यूट्रस में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है, यानी कि जब शुक्र और शोणित जब संयोग होता है, उसमें चेतना जो होती है वो प्रवेश करती है, तब उस शरीर में अंकुरण की उत्पत्ति होती है, उसे गर्भ कहते हैं। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन है, शुक्र शोणित गर्भाशय आत्मप्राकृतिक विकार समुच्यते गर्भ इति उच्यते। तम चेतना अधिष्ठानं वायु विवर्जति तेज एन पचसि आपः क्लेन्दित पृथ्वी सन्निहिति आकाश विवर्जति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितंबि रंगय रूपतः तदा शरीर इति संज्ञा लाभते। जैसे कि श्लोक में है, शुक्र और शोणित जब गर्भाशय में संयोग होकर के आत्मा उसके अंग की जो प्रकृति होती है उसमें प्रवेश करती है। जैसे कि इसमें अव्यक्त हो गया, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंचतंत्र और विकार। इसमें पंचतंत्र विकार में आती है एकादश इंद्रियां और पंचमहाभूत। इन सब का जब संयोग होता है तो उसे गर्भ कहते हैं। इसमें जब वायु जहाँ पर होती है उसमें जो चेतना का वास होता है तो वायु उसको विभाजित करती है। तेज जो होती है उसको पचाती है। जल जो होता है वो क्लेन्दित करती है और तत्व को द्रवित बनाती है। पृथ्वी जो होती है उसे संघनन करती है और आकाश जो होती है उसकी रिक्तता का निर्माण करती है। इन पांचों के महाभूतों के द्वारा गर्भ का कार्य होने पर जब उसे हाथ, पैर, जिह्वा, नाक और नितंब आदि के अंग प्रत्यंग का निर्माण होता है, तब उसे शरीर कहा जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, शरीर की व्याख्या। शरीर की व्याख्या में हम देखते हैं शरीर की व्याख्या। तो शरीर की व्याख्या जो देखेंगे शरीरी की, शरीरम अधिकृष्ट कुलतो ग्रंथ शरीर, जिसमें शरीर को आधार मान करके लिखे गए ग्रंथ को शरीरी कहते हैं। ओके, ये एक से काम चल सकता है आप लोग का, इसलिए एक ही याद करो, काफ़ी है, अभी फर्स्ट चैप्टर है। अब हम देखते हैं शरीरी की व्याख्या। शरीरी क्या होती है? शरीरी की व्याख्या देखने के लिए यहीं पर स्टॉप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शरीर की व्याख्या। अब शरीर की व्याख्या में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं जो शरीर की उत्पत्ति
के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शरीर की व्याख्या। तो सबसे पहले जो एक शरीर होता है उसका निर्माण कैसे होता है। शुक्र शोणि जीव संयुगे तो खलु कुची गते गर्भ संज्ञा भवती। ये चरक शारीर के अकॉर्डिंग है। यानी जब पुरुष का शुक्र और स्त्री का जो शोणित होता है, इसका स्त्री के गर्भाशय में संयोग हो करके जब इसमें जीवात्मा प्रवेश करती है, यानी जब चेतना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य के अंकुरण की उत्पत्ति होती है और उसे गर्भ की संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे इसका सेकंड ये है, शुक्र शोणित गर्भाशय आत्मा प्राकृतिक विकार समूर्चते गर्भ इति उच्यते। तम चेतना अजिस्थम स्थितम वायु विवर्जसी तेज एन पचसी आपः क्लेन्दित पृथ्वी सन्निध आकाश विवर्धन्ति एव विवर्धति स यदा हस्तपाद जीवाघ्राण कर्ण नितंबादिभिः रंगय रूपे तदा शरीरम इति संज्ञा लाभ्यते। तच्च षडंग शाखा श्रोतसो मध्य पंचम षष्ठ सिर इति। इसका अर्थ यह है, जब शुक्र और शोणित यानी जब स्त्री का शोणित और पुरुष का जो शुक्र होता है, इन दोनों के संयोग हो करके आत्मा, जब इसमें आत्मा का प्रवेश होता है, तो जब आत्मा में कौन कौन सी आ जाएगी, अव्यक्त, महंत, अहंकार, पंचतन मात्रा और विकार में एकादश इंद्रियाँ और पंच महाभूत, इनका जब संयोग होता है तो उसे गर्भ कहते हैं। और इसमें जैसे उसमें चेतना के वाष्प में जो वायु होती है वो विभाजित हो जाती है, तेज जो होती है पचाने का कार्य करती है, जल जो है क्लेता यानी मॉइस्चर पैदा करती है और उसको द्रवित बनाती है, और पृथ्वी जो है संघनन तथा उसकी जो घनता होती है वो उत्पन्न करती है। आकाश जो तत्व होता है जिसमें रिक्तता का निर्माण होकर के उसका आकार को बढ़ाती है। इस प्रकार जो पांचों महाभूत और गर्भ पर कार्य होकर के जब उसका हाथ, पैर और नाक, कर्ण, नितंब आदि अंग प्रत्यंग का निर्माण होता है तो उसे शरीर कहते हैं। और जो षडंग शरीर होता है, षडंग शरीर किसे कहते हैं, जिसमें चार शाखाएं जिसमें 2 हाथ 2 पैर और छठा सिर हो जाएगा। और प्रथम इसमें सबसे पहले गर्भ में अंग प्रत्यंग का निर्माण में शरीर कहा है।